ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत से लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि रक्षाबंधन किस तारीख को मनाएं, किस समय बनाएं और राखी कब बांधें। पूज्य गुरु जी ने मणि लिंग शिव महापुराण कथा में स्पष्ट जानकारी यह दी है कि हमें किस समय जो है रक्षा सूत्र को अपने भाई की कलाई में किस समय बांधे कि उस अर्थात उसके जीवन में सुख ही सुख आए, क्योंकि यह भद्रा का इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर छाया है। इसलिए पूज्य गुरु जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि कौन से मुहूर्त में रक्षा सूत्र हमें बांधना है। तो आपको भ्रमित होने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत से आपने वीडियो देखी होगी और निश्चित ही आप भ्रम में पड़े होंगे। तो इन भ्रम को दूर करने के लिए हमने जो सुना पूज्य गुरु जी के मणि लिंग शिव महापुराण कथा, उसमें पूज्य गुरु जी ने स्पष्ट बताया है उस निश्चित समय को हम जानेंगे। साथ ही साथ क्या होता है भद्रा और भद्रा में क्यों शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, इन सब पूरी जानकारी आप सब भली भांति से बड़े ही प्रेम और हर्षोल्लास के साथ आप रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाएं। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपकी रक्षाबंधन भाई बहन के रक्षा अर्थात भाई जो है अपनी बहन की रक्षा के लिए सुख दुख में उसकी रक्षा के लिए संकल्प लेते हैं। जो है बहन इसी रक्षा के लिए अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है। साथ ही साथ इस जो है क्यों ऐसा शुभ मुहूर्त है, आप देख रहे हो रावण बहुत विद्वान महाज्ञानी पंडित थे, फिर भी उनकी बहन ने जो है बहन शूर्पणखा ने उन्हें रक्षा सूत्र भद्रा काल में ही बांधा था। इसी के कारण उनका सर्वनाश हो गया। परंतु रावण महाज्ञानी होते हुए भी उनको यह सब कुछ पता था कि यह भगवान स्वयं नारायण, इसलिए जो है अपनी सारी प्रजा को तारने के लिए उसने भगवान नारायण से बैर का रूप धारण किया था, अर्थात उनसे बैर ही किया। परंतु भगवान की कृपा कब किस पर हो जाए या स्वयं नारायण ही जानते। पौराणिक कथाओं में बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि उनकी बहन शूर्पणखा ने उन्हें रक्षा सूत्र भद्रा काल में ही बांधा जाता था, क्योंकि भद्रा काल में हमें शुभ कार्य नहीं किए जाते। क्योंकि यदि हम भद्रा काल में शुभ कार्य करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में हमारे हर एक में विघ्न आना निश्चित है। इसलिए भद्रा काल में हमें कुछ शुभ कार्य नहीं किए जाते। आप लोग को पता हो भद्रा, आप बहुत से लोग पूछेंगे भद्रा कौन, तो कुछ कथाओं के ग्रंथों के हिसाब से ऐसा बताया जाता है या भगवान सूर्य और माता छाया से उत्पन्न हुई एक कन्या थी जो कि भगवान शनिदेव की बहन थी। जो है भद्रा इनके स्वरूप और इनके गलत कार्यों की वजह से भगवान सूर्य नारायण ने इन्हें त्याग दिया था। इसलिए भद्रा काल में हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने जो रक्षा बंधन अर्थात राखी कब बांधे शुभ मुहूर्त जो बताया था, आप लोग बड़ी ही ध्यान से इस हर्षोल्लास के साथ भद्रा के छाये में इस त्यौहार को न मनाएं। तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो है हमें 30 तारीख को रात्रि के 9:02 पर यह राखी का पावन पवित्र शुभ मुहूर्त है। आप इस समय आप अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर और भाई या संकल्प ले कि हम जीवन भर अपनी बहन की सुख दुख में हर प्रकार से जो हमसे हो सकेगा भगवान नारायण की कृपा से उसकी रक्षा करेंगे। तो इस रक्षा के सूत्र को बड़े आनंद और हर्षोल्लास के साथ आप मनाइए। जो है इस समय शुभ मुहूर्त पूज्य गुरु जी ने मणि लिंग शिव महापुराण कथा में इसकी विशेष जानकारी दी है। साथ ही साथ कुछ लोगों ने पूछे कि गुरु जी हम जो हमारे घर में मिठाइयाँ बनी हुई हम उसको कब खाएं। पूज्य गुरु जी ने कहा आप दिन भर चाहे जब खाइए, क्योंकि रक्षा बंधन पर राखी पर भद्रा का साया है। आपके घर में बनी हुई मिठाइयाँ अर्थात आपके खाने में भद्रा नहीं है। इसलिए बड़े हर्षोल्लास के साथ सुबह से ही आप हर्षोल्लास के साथ मन में उमंग लिए एक
बड़े हर्ष के साथ इस रक्षा बंधन के पवित्र त्यौहार को मनाइए, क्योंकि इसी रक्षा बंधन की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की कलाई में जो है द्रौपदी ने रक्षा सूत्र बांधे थे, और उसी के कारण भगवान श्री कृष्ण ने इनकी रक्षा, जब कौरवों के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा इनका चीरहरण हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इनकी लाज बचाई और एक भाई का धर्म बड़ी ही निष्ठा और प्रेम भाव से निभाया। क्योंकि कहा जाता है, भगवान कहते हैं कि भले ही मान टले मेरा, पर भक्त का मान न टलने दूंगा। अर्थात अपने भक्तों का यह हम मान नहीं टलने देते, इसलिए वह तो स्वयं उनकी बहन थी द्रौपदी। इसलिए इस रक्षा सूत्र के माध्यम से उन्होंने रक्षाबंधन से अर्थात श्री कृष्ण से अपना भाई का नाता रखा। इसीलिए सभी भाई बहन ऐसा संकल्प लेते हैं कि हम अपनी बहन की जीवन भर अर्थात जब तक प्राण रहेंगे तब तक उसके सुख और दुख में हम बराबर शामिल होते रहेंगे, उसे दुखी नहीं होने देंगे। साथ एक कथा आती है, जो भगवान जब वामन प्रभु नारायण ने वामन का अवतार धारण किया, तो माता लक्ष्मी ने बहन बनकर राजा बलि के कलाई पर राखी बांधी और भगवान नारायण को उनसे प्राप्त कर वे अब भगवान नारायण को वैकुंठ धाम ले गई। तो इन्हीं सब कथाओं से रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही पवित्र और पावन हर्षोल्लास के साथ आप जो बताया विशेष जो है शुभ मुहूर्त, साथ ही साथ शुभ मुहूर्त रक्षाबंधन आप 9:01 के बाद से शुरू होगा, अर्थात 9:02 से। फिर उसके बाद सूर्योदय अर्थात 31 तारीख को। अब बहुत से लोग कहेंगे कि रक्षाबंधन रात्रि में नहीं बांधा जाता, तो आप चाहे तो रात्रि में भी बांध सकते हैं, और यदि ना बांध पाए तो सुबह 7:05 से पहले आप रक्षा के सूत्र को अपने भाई की कलाई में बांधकर जो है भाई भी यह संकल्प ले कि हम अपने बहन की दुखों में साथ अर्थात जरूर से जरूर उसे दुख ना आने देंगे, हम ऐसा संकल्प लेते हैं। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने जो समय बताया उस समय को एक बार फिर से आप विशेष करके नोट कर लें। रात्रि के 30 तारीख को रात्रि के 9:02 तक और सुबह 31 तारीख को 7:05 से पहले 7:05 से पहले रक्षा सूत्र को बांध दें। इससे जो है भद्रा का साय नहीं रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ब्रह्म इतना हो। जय माता।